दिल्ली में जलभराव को लेकर आपके 4 मंत्रियों ने की अहम बैठक। वाटर लॉगिंग की समस्या और आने वाले मानसून की तैयारी को लेकर किए गए जरूरी निर्णय। वाटर लॉगिंग पर बोली जल मंत्री आतिशी, कहा हमने पिछली बारिश तक की करीब 200 हॉटस्पॉट की पहचान, इनमें 40 हॉटस्पॉट पीडब्ल्यूडी और सीसीटीवी की निगरानी में। दिल्ली में 24 घंटे में 228 मिलीमीटर बारिश को लेकर बोले आतिशी, कहा जल स्तर कम होने में लगेगा समय, नालियों से पानी ओवरफ्लो होने का मतलब ज्यादा मात्रा में हुई बारिश। जल जमाव की समस्या पर बोले आपके मंत्री सौरभ भारद्वाज, कहा 1936 के बाद दिल्ली में हुई ऐसी बारिश, शहर के कई हिस्सों में भरा बारिश का पानी। वाटर लॉगिंग की समस्या को लेकर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने आपको घेरा, कहा यह कोई नई घटना नहीं है, दिल्ली के सभी नाले जाम हैं, ये निकम्मेपन का बहुत बड़ा उदाहरण। दिल्ली एनसीआर में लगातार दूसरे दिन भी झमाझम बारिश, मौसम हुआ सुहाना। दिल्ली में बारिश को लेकर अलर्ट किया जारी, मौसम विभाग के मुताबिक 29 और 30 को हो सकती है जोरदार बारिश। दिल्ली में अगले 2 से 3 दिन में पहुंचेगा मानसून, लोगों को गर्मी से मिलेगी राहत। दिल्ली में भारी बारिश से कई इलाकों में भरा लबालब पानी, जल भराव के कारण राजधानी में यातायात जाम। भारी बारिश के चलते दिल्ली के दिल कनॉट प्लेस में हुआ भारी जल भराव, तस्वीरों में दिखा सड़कों का हाल। रोहिणी सेक्टर 18 मेट्रो स्टेशन के पास की एक सड़क धंसी, गाड़ियों की आवाजाही हुई बाधित। नॉर्थ दिल्ली में मलकागंज के पास धंसी सड़क, नॉर्थ कैंपस के हंसराज कॉलेज के पास हुई घटना। दिल्ली के मयूर विहार में भी सड़क पर लगा लंबा ट्रैफिक जाम, बारिश की तस्वीरें आई सामने। पूर्व कैबिनेट मंत्री और बीजेपी नेता सोम प्रकाश के घर में भरा बारिश का पानी, घर के बाहर की तस्वीरों में दिखा सड़क का बुरा हाल। दिल्ली के आजाद मार्केट रेलवे अंडरपास के नीचे एडीटीसी में फंसे लोगों को बचा रही है एनडीआरएफ की टीम। दिल्ली के ओखला अंडरपास में कमर तक भरा पानी, दिल्ली नोएडा के बीच यातायात हुआ बाधित। दिल्ली का एमबी रोड बना दरिया, सड़क पर कई बसें और कारें बंद नजर आई। दिल्ली में जलभराव को लेकर बीजेपी पार्षद रविंद्र सिंह नेगी का सांकेतिक विरोध प्रदर्शन, एनएच 9 इलाके पर भीषण जलभराव के बीच चलाई नाव। दिल्ली के पहाड़गंज इलाके में फुटपाथ पर मिट्टी के सामान बेचने वाले कुम्हारों को बारिश के कारण हुआ भारी नुकसान। राजस्थान के धौलपुर जिले में 2 दिन से रुक रुक कर हो रही बारिश से पक्का मकान ढहा, बाल बाल बचे परिवार के लोग। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से सटे रामनगर तराई रेंज में बारिश का पानी टूरिस्टों के लिए बना मुसीबत का सबब, पानी भरने से सफारी करने गए टूरिस्ट फंसे। मथुरा में हुआ भारी बारिश से सड़कों पर जलभराव, वाहन चालकों के लिए बारिश बनी मुसीबत। कुछ घंटे की बारिश ने खोली प्रशासन की पोल, वहीं बारिश के पानी में मस्ती करते दिखे बच्चे। शिमला में हुई पहली बारिश के बाद ही दिखा तबाही का मंजर, सड़क पर भारी मात्रा में मलबा आ जाने से 3 गाड़ियां दबी। गुजरात में बारिश को लेकर मौसम विभाग का पूर्वानुमान, आने वाले 7 दिनों में बारिश के आसार। दिल्ली में तेज हवाओं और बारिश में आईजीआई एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 की छत टूटी, सर्विस बहाल करने में जुटा प्रशासन। एयरलाइंस को टर्मिनल 1 पर सभी प्रभावित यात्रियों की सहायता करने की दी गई सलाह, घायलों को ले जाया गया अस्पताल, बचाव अभियान अभी भी जारी है। दिल्ली में खराब मौसम के कारण आईजीआई पर विमान सेवाएं प्रभावित, 28 फ्लाइट्स रद्द। दिल्ली के आईजीआई टर्मिनल 1 पर हुए हादसे का जायजा लेने पहुंचे केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू, अधिकारी से ली घटना के बारे में जानकारी। घटना का जायजा लेने के बाद बोले केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू, कहा राहत बचाव कार्य जारी है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ने कहा कि यात्रियों की सुविधा का ख्याल रखा जा रहा है। राममोहन नायडू ने किया मुआवजे का ऐलान, कहा मृतक के परिजनों को 20 लाख और घायलों को दिया जाएगा 3-3 लाख रुपए मुआवजा।
आरजीआई पर टर्मिनल 2 और टर्मिनल 3 पर विमानों का आवागमन शुरू, प्रशासन सतर्क। दिल्ली एयरपोर्ट हादसे पर शुरू हुई सियासत, उमर अब्दुल्ला ने कसा तंज, कहा अधूरे टर्मिनल उद्घाटन पूरा होने से पहले ही टूटना शुरू हो गया, यह आश्चर्य की बात है। दिल्ली एयरपोर्ट हादसे पर संजय सिंह का वार, कहा पीएम ने मार्च में टर्मिनल का उद्घाटन किया था और कुछ ही महीनों में ये ध्वस्त हो गया। मौत और घायलों का जिम्मेदार कौन? जहां भी बीजेपी है वहां भ्रष्टाचार का वास है। संजय सिंह ने कहा हमारे सभी विधायक और एमसीडी सदस्य जलभराव की समस्या के समाधान के लिए सक्रिय हैं। मीसा भारती ने भी एयरपोर्ट हादसे पर दी प्रतिक्रिया, बारिश अभी शुरू ही हुई है और एयरपोर्ट पर वो हादसा हो गया। पीएम को ये सब ध्यान देना चाहिए, जांच होनी चाहिए। डिंपल यादव ने भी एयरपोर्ट हादसे पर जताया दुख, कहा बहुत दुखद है, वो तो अभी नया नया बना था, इस पर जांच होनी चाहिए। कांग्रेस सांसद रेणुका चौधरी ने भी दिल्ली में बारिश को लेकर कहा कोई मैनेजमेंट नहीं है, यहां लोग मर रहे हैं एयरपोर्ट पर, यह सरकार कुछ भी नहीं देखना चाहती। देश के डिप्टी एनएसए विक्रम मिस्री होंगे अगले विदेश सचिव, सरकार ने नियुक्ति आदेश जारी किया। संसद में आज गूंजा नीट पेपर लीक का मुद्दा, राहुल गांधी ने नीट पेपर लीक पर चर्चा की मांग की। राहुल गांधी ने कहा यह लाखों छात्रों के भविष्य का मुद्दा, संसद में पक्ष और विपक्ष की चर्चा के साथ हम छात्रों को देना चाहते हैं साझा संदेश। जो स्टूडेंट्स हैं उनको हम जॉइंट मैसेज देना चाहते थे। हाँ दें, आप सुनिए जॉइंट मैसेज देना चाहते थे ऑपोजिशन और सरकार के साइड से कि इस मुद्दे को हम जरूरी मानते हैं। नीट पर विपक्ष ने की चर्चा की मांग, विपक्ष का स्थगन प्रस्ताव खारिज करने पर बरपा हंगामा, सोमवार तक लोकसभा की कार्यवाही स्थगित। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला आज फौरन नीट पर चर्चा के लिए नहीं थे राजी, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के बाद नीट पर चर्चा चाहते थे स्पीकर। नीट पर गहमागहमी के बीच कांग्रेस का बड़ा आरोप, लोकसभा में बंद राहुल गांधी की आवाज, चर्चा की मांग के वक्त हुआ माइक ऑफ। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने शिक्षा मंत्री पर साधा निशाना, कहा नौजवानों के भविष्य से हुआ खिलवाड़, जिम्मेदारी से भाग रहे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, सदन में राहुल का बंद किया गया माइक। नीट मुद्दे पर बोलने के लिए केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान तैयार, कहा किसी भी प्रकार की चर्चा के लिए सरकार तैयार, नीट पर राजनीति ना करे विपक्ष। नीट पेपर में हुई गड़बड़ियों को लेकर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किया आश्वस्त, कहा नीट अभ्यर्थियों के प्रति सरकार का दायित्व, आरोपियों को दी जाएगी सख्त सजा। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा सदन को कांग्रेस ने बाधित करने का किया गलत काम, विपक्ष के हर सवाल का जवाब देने के लिए सरकार तैयार। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने नीट विषय को बताया गंभीर, कहा हंगामा खड़ा करने की नीयत से सदन को बाधित कर रहा विपक्ष, जो है गलत। बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने विपक्ष पर साधा निशाना, कहा विपक्ष किसी की बात सुनने को नहीं तैयार, सदन में विपक्ष का आचरण सबने देखा। एसएम सांसद चंद्रशेखर आजाद ने प्रधानमंत्री मोदी पर साधा निशाना, बोले नीट मुद्दे पर सरकार को देना होगा जवाब, पीएम बोलने को नहीं तैयार। समाजवादी पार्टी सांसद डिंपल यादव ने नीट मुद्दे को बताया अहम, कहा देश के युवाओं के भविष्य का सवाल, जल्द से जल्द इस मुद्दे का होना चाहिए समाधान। तमिलनाडु का केंद्र से नीट को खत्म करने का आग्रह, तमिलनाडु विधानसभा ने सर्वसम्मति से नीट के खिलाफ पारित किया प्रस्ताव। राज्यसभा में भी नीट पेपर लीक का गूंजा मुद्दा, टीएमसी सांसदों ने चर्चा की मांग की, बरपा हंगामा। टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन, सागरिका घोष और साकेत गोखले ने राज्यसभा में नीट पेपर लीक पर बुलंद की अपनी आवाज। राज्यसभा सभापति जगदीप धनखड़ ने टीएमसी सांसदों के हंगामे पर की सख्त टिप्पणी, डेरेक ओब्रायन को बताया टीएमसी सांसदों का डायरेक्टर। बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने राज्यसभा में कहा मोदी 3.0 सरकार बनने के बाद नेहरू मोदी की तुलना बेमानी, मोदी और नेहरू में कोई तुलना नहीं, सुधांशु ने नेहरू की खामियों का किया जिक्र। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा नेहरू ने अपनी पार्टी के सरदार पटेल और अंबेडकर को भी भारत रत्न नहीं दिया बल्कि खुद लिया, जबकि मोदी जी दूसरे दलों के नेताओं को भी उन्होंने सम्मान दिया। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन राज्य जेल से रिहा, भूमि घोटाला मामले में मिली जमानत।
जेल के बाहर समर्थकों ने उनका स्वागत किया। हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन भी उन्हें लेने के लिए जेल पहुंची थी। घर पहुंचने पर बुजुर्ग मां ने हेमंत सोरेन का किया स्वागत। तिलक लगाकर बेटे हेमंत सोरेन की उतारी आरती। घर में मनाई गई खुशियां। 5 महीने बाद मिली जमानत पर बोले हेमंत सोरेन का पिछले 5 महीने झारखंड के लिए रहे चिंताजनक। देश को पूरी खबर हमारे खिलाफ रची गई साजिश। हेमंत सोरेन ने कहा कोर्ट ने सुनाया अपना न्याय, उसी के तहत जेल से आया बाहर। मैं कोर्ट का करता हूं सम्मान। कानूनी प्रक्रिया को लेकर बोले हेमंत सोरेन, कहा न्यायिक प्रक्रिया में लग रहे सालों, जो लड़ाई हमने शुरू की उसे पूरा करने के लिए करेंगे काम। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर 31 करोड़ रुपए से अधिक की 8.86 एकड़ जमीन अवैध रूप से हासिल करने का आरोप। हेमंत सोरेन को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने में के तुरंत बाद 31 जनवरी को कथित भूमि घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने पूछताछ के बाद किया था गिरफ्तार। हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन ने कोर्ट के फैसले पर जताई खुशी। कहा कोर्ट के निर्णय का करती हूं सम्मान। 5 महीने बाद पति हेमंत सोरेन को मिली रिहाई। हेमंत सोरेन की रिहाई पर जेएमएम सांसद महुआ माझी ने जताई खुशी। कहा देर है अंधेर नहीं, उनकी रिहाई के लिए जनता कर रही थी न्याय यात्रा। बम बम भोले के जयकारों के साथ जम्मू से रवाना हुआ अमरनाथ यात्रियों का पहला जत्था। उपराज्यपाल ने दिखाई हरी झंडी। भक्तों को रवाना करने से पहले मनोज सिन्हा ने किया विधि विधान से पूजा। कुशल यात्रा के लिए भगवान से की कामना। यात्रा में जाने वाले भक्तों में दिखा गजब का उत्साह। भोले की भक्ति में डूबे दिखे भक्त। हाथों में त्रिशूल लेकर श्रद्धालुओं ने लगाए बम बम भोले और हर हर महादेव के नारे। महिलाओं ने गोला बनाकर जमकर किया डांस, लगाया बम बम भोले के जयकारे। जम्मू में अमरनाथ यात्री दिखे बेहद उत्साहित। बेस कैंप में डांस करते दिखे श्रद्धालु। खूब लगाए बम बम भोले के नारे। कठुआ में अमरनाथ यात्रा पर आने वाले भक्तों के लिए किए गए खास इंतजाम। भक्तों को गर्मी से बचाने के लिए लगाए गए बड़े बड़े टेंट। अमरनाथ यात्रियों के लिए पीने के पानी का भी खास इंतजाम। एम्बुलेंस की भी होगी सुविधा। यात्रा पर आतंकी खतरे की आशंका के मद्देनजर अधिकारियों ने किए सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त। भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा और नियंत्रण रेखा पर रखी जा रही कड़ी निगरानी। उधमपुर में अमरनाथ यात्रा को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। जगह जगह पर तैनात किए गए जवान। सांबा में बाबा जामलियाल मेला का आयोजन। बड़ी संख्या में भक्तों ने किया पूजा पाठ। दिल्ली में समर कैंप कार्यक्रम में शामिल हुए यातायात पुलिस आयुक्त एचजीएस धालीवाल। बच्चों को किया सम्मानित। मेघालय में मुख्यमंत्री अनुसंधान अनुदान का शुभारंभ। सीएम कॉनराड सांगमा हुए शामिल। कच्छ में होमगार्ड कार्यालय से निकला सालों पुराना खजाना। बक्से में थे पुराने चांदी के सामान। तहसीलदार को सौंपा गया सामान। गिर सोमनाथ में किसानों ने शुरू की जैविक खेती। खेतों में महिला पुरुष किसान मिलकर कर रहे खेती। तीसरी बार T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंची टीम इंडिया सेमीफाइनल में इंग्लैंड को 68 रन से हराया। 29 जून को बारबाडोस में दक्षिण अफ्रीका के साथ होगा फाइनल। बारिश की वजह से देरी से शुरू हुआ मैच। पहले बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया ने 20 ओवर में 7 विकेट खोकर बनाए 171 रन। एक 172 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी इंग्लैंड की टीम महज 103 रन पर हुई ढेर। इंग्लैंड के हैरी ब्रूक ने टीम के लिए सर्वाधिक 25 रन बनाए। कप्तान रोहित शर्मा ने 39 गेंदों पर खेली 57 रनों की शानदार पारी। सूर्य कुमार यादव ने 47 और हार्दिक पांड्या ने 23 रन बनाए। भारतीय गेंदबाजों ने भी दिखाया दम। अक्षर और कुलदीप ने 3-3 विकेट झटके। जसप्रीत बुमराह को 2 सफलता। अक्षर पटेल चुने गए प्लेयर ऑफ द मैच।
मुकाबले को लेकर टीम इंडिया पहुंची बारबाडोस। कल रात 8 बजे बारबाडोस में खेला जाएगा दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ मुकाबला। टीम इंडिया की जीत पर देश भर में जश्न। टीम इंडिया की टी शर्ट में डांस करते नजर आए फैंस। ढोल नगाड़ों पर झूमे बच्चे और युवा। फाइनल में टीम इंडिया के पहुंचने पर जताई खुशी। भारत की जीत पर बुलंदशहर में फैंस में जबरदस्त उत्साह। जमकर की आतिशबाजी। भारत की जीत पर देश के साथ विदेश में भी जश्न। वेस्टइंडीज के गुयाना में भारतीय टीम के फैंस ने जमकर मनाया जश्न। गाजा पर इजरायली हमले में मानवीय मदद में जुटे 3 लोगों की मौत। गुरुवार को नुसैरत में इजरायल ने बोला हवाई हमला। इजरायली सेना ने अब तक नहीं जारी किया कोई बयान। यमन के हूती विद्रोहियों ने रेड सी में एक और जहाज को बनाया निशाना। हूतियों का इजरायल के हाइफा बंदरगाह पर भी एक जहाज पर हमले का दावा। राष्ट्रपति चुनाव के पहले प्रेसिडेंशियल डिबेट में कमजोर पड़े अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन। रिपब्लिकन प्रतिद्वंदी पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप ने उधेड़ी बखिया। स्लोवाकिया में भीषण रेल हादसे में कम से कम 5 लोगों की मौत। हादसे के बाद लगी आग, 5 अन्य हुए घायल। जर्मनी में उर्सुला वॉन डेर लेयन को मिलेगा यूरोपियन कमीशन प्रमुख का दूसरा कार्यकाल। यूरोपियन काउंसिल शिखर सम्मेलन में लेयन के नामांकन पर बनी सहमति।